अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाहिद असगर। आज हम फ्लायर में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का है। वो ऐसे कि हमारे सामने यहाँ पर मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के आप देख रहे होंगे, हरूफ लिखे हुए हैं। आगे जो पूरी लाइन है वो है छोटी अशकाल की। छोटी अशकाल को हमने मिलाना है पहले उन हरूफ तहज्जी के साथ। इससे अगली लाइन में क्या बना हुआ है? चीजें नहीं है, नाम लिखे हुए हैं। जब हम एक हर्फ को उसकी छोटी शक्ल से मिला लेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि वो छोटी शक्ल से शुरू होने वाला लफ्ज कौन सा है। मिसाल के तौर पर चलें शुरू करते हैं। पहला काम, सा से लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में तलाश करें कि सा छोटी शक्ल में कहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, लेके आए नीचे, ये दरमियान में है। इसको मिला दिया हमने सा से, और सा से क्या बनता है? साबत। साबत कहाँ लिखा हुआ है? चले अब इसको हमने साबत से मिला दिया। आगे हमारा हर्फ है हा, हे। हा की छोटी शक्ल कहाँ पर है? नीचे की तरफ लाएं। हाँ, हा। हा, हे को हा छोटी शक्ल से मिलाएं और हे से क्या बनता है? हलवा। जी, हलवा को हम मिला रहे हैं हा हे से। ता, ते की छोटी शक्ल मिलाएं ता को छोटी शक्ल के साथ, और तराजू, तराजू। देखिए उसके ऊपर भी दो नुक्ते हैं ना, ते के ऊपर भी दो नुक्ते हैं, छोटी शक्ल के ऊपर भी दो नुक्ते हैं। हमारी पहचान पूरी हो गई। बा, बे का एक नुक्ता नीचे है। आपने छोटी शक्ल को भी देखना है। बा बे कहाँ पे है? उसको मिलाएं बा से, बे से छोटी शक्ल को मिलाएं, और बा से क्या बनेगा? तलाश करें। बा से बस्ता, बा से बस्ता। ये छोटी शक्ल में बा, बे के नीचे एक नुक्ता आ गया। इसके बाद है कॉफ। वो आपको छोटी शक्ल से मिलाएं। जी, वो आपको ऊपर ही नजर आ जाएगा। कॉफ को छोटी शक्ल के साथ हमने मिला दिया। अब कॉफ से क्या बना? कहवा। उसके ऊपर भी दो नुक्ते हैं ना, आपको वो लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है ना यहाँ पर, जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं, वो है कहवा। कॉफ, कहवा। जा, चा। चा को मिलाएं छोटी शक्ल के साथ ऐसे। जी बिल्कुल। चा से क्या बनेगा? जिसके नीचे तीन नुक्ते होंगे वो, हाँ, चा से चीता। बिल्कुल ठीक मिलाया आपने। आगे है जी मीम, माँ मीम। मीम को उसकी छोटी शक्ल से मिलाएं। दूसरी लाइन में देखिए इसकी छोटी शक्ल कहाँ पर है? माँ मीम को हमने छोटी शक्ल के साथ मिला लिया। आगे इससे बनेगा क्या? मोर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? माँ से मुर्गा। मीम रे, ऐसे है ना मीम बना हुआ छोटी शक्ल जैसा, तो माँ से मुर्गा। फा, फा से, फा को आप मिलाएं छोटी शक्ल से, इसकी ऊपर ही है कहीं, देखें दूसरी लाइन में। फा, फा को फे को छोटी शक्ल के साथ मिलाया, और क्या बनेगा इससे? कौन सा लफ्ज बनता है? फा, अलिफ कहीं लिखा हुआ है? हाँ जी, ये फाख्ता। बिल्कुल ठीक। फा को छोटी शक्ल से मिलाया, फिर उसको फाख्ता से मिला दिया, वो भी ऐसे ही था। आगे है जी गैन, गा, गैन। गा को छोटी शक्ल से मिलाए, ढूंढे, तलाश करें इसकी गा की छोटी शक्ल, सबसे नीचे है। जी हाँ, गा की छोटी शक्ल से मिलाया, और गा से क्या बनता है? देखिए यहाँ पर तलाश करें, गा से गल्ला। गैन छोटी शक्ल जैसा है ना गल्ला जहां लिखा हुआ है। जी हाँ। अब शा, शीन। शीन को छोटी शक्ल के साथ मिलाएं, वो तो बहुत ही आसान है, तीन शोशे हैं यहाँ और उसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, तो शा शीन से क्या बना? शहद। शहद लिखा हुआ है कहाँ? कहाँ तलाश करें, या शरबत होगा कहीं। शा से शरबत। जी हाँ, शा से शरबत। आ, आइन। आ, आइन को छोटी शक्ल के साथ मिलाएं, इसकी ग्रैंड जैसे ही है लेकिन उसके ऊपर नुक्ता नहीं होगा, कोई अलामत नहीं होगी। आ से, आ आइन को छोटी शक्ल के साथ मिलाया, ऐनक। ज़्वा, ज़्वा को छोटी शक्ल के साथ मिलाएं। ज़्वा से क्या बनेगा? ज़्वा से ज़रब। ऐसे ज़्वाद बना हुआ है ना छोटी शक्ल जैसा, ज़्वा ज़रब कहाँ लिखा हुआ है, उसको उससे मिलाएं। शाबाश। आज हमारा ये बहुत ही दिलचस्प काम था जो कि हमने बहुत मजे से किया। मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी आया होगा बहुत मजा, कि हमने सारे हरूफ को तलाश किया, फिर उनको छोटी शक्लों के साथ मिलाया, फिर उससे मिलते हुए सारे लफ्जों के साथ मिलाया, और हमने लफ्जों का शुरू देख लिया, हमने समझ लिया। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक बस यही था, इसको याद रखना है आपने।
इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।